तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम साइज डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी लेंथ लेनी है फेस की, कितनी विड्थ चाहिए हमें फेस की, और वो फ्रंट पे है या फेस इस तरफ है। और मैंने कहा था फेस जब साइड पे हो तो हम बैक में जगह ज्यादा नहीं छोड़ते, फ्रंट पे फेस वाली साइड पे ज्यादा जगह छोड़ते हैं। तो अभी फेस जो है वो 3/4 तो नहीं है, लेकिन फेस थोड़ा सा टिल्टेड है ऐसे, तो फेस की तरफ हम ज्यादा जगह छोड़ेंगे। ठीक है, डिसाइड करेंगे कि हमें हेयर कितने चाहिए, फोरहेड कितना होगा, नोज कहाँ पे आएगा, चिन कहाँ पे आएगी, सेंटर लाइन लेंगे। इसके बाद जिसपे आपका नोज जहाँ पे आ रहा है, नोज से हम सेंटर लाइन देते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि नोज से लेफ्ट साइड पे कितना है फेस, राइट साइड पे कितना है, नोज जहाँ पे आ रहा है वहां पे आपका ईयर आएगा ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। जितना टिल्टेड होता जाएगा नोज नीचे आएगा, एयर ऊपर जाएगा, ये बात याद रखोगे आप सब। ठीक है, एक रफ सी लाइन लगा के, जिसे मैं की लाइन बोलती हूँ बार बार, कि की लाइन लगाओगे पहले, उसमें शेप को फिट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपके आईब्रो है, आईब्रो के नीचे यहाँ पे आपकी आईज आएंगी, यहाँ पे नोज आएगा। ठीक है, ये फोरहेड रहेगा। बैकग्राउंड के लिए जगह छोड़ोगे थोड़ी, और पहले ऐसे शेप देना शुरू करोगे। ये चीजें मैं आपको बोलती हूँ कि ये शेप जो है वो देखना सीखो कि शेप क्या है। इसी से ही आप की लाइन लगाओगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपकी आईज आ रही है और फेस थोड़ा सा टिल्टेड है, तो भी आप ऐसे देखोगे कि नोज की शेप ये आएगी, ऐसे आएगी ना। तो भी आप देखोगे कि आई ये वाली छोटी रहेगी थोड़ी सी, और दूसरी उससे थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन रहेंगी आमने सामने, ऊपर नीचे ना हो जाए। तो इसलिए आप इसको पहले यहाँ से ही चेक करोगे कि विड्थ चाहे कम हो जाए लेकिन लेंथ सेम रहेगी, ताकि आपकी आईज जो है वो ऊपर नीचे ना हो, आमने सामने ही आए। अभी कल ही किसी ने फेस सेंड किया, तो उसमें गड़बड़ क्या की, एक आई नीचे है एक ऊपर है। तो सबसे पहली चीज आप यही देखोगे कि लेंथ सेम रहेगी, आमने सामने होनी चाहिए आईज। की लाइन लगाएंगे। ठीक है, पहले सबसे यही चीज देखो कि आपकी आईज एक दूसरे के सामने आ रही है। मेल है तो आईब्रो थोड़े बुशिश से होंगे। अपर आईलिड इतना बड़ा नहीं होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं अभी जाऊंगी। फिर ये रूट है आपके नोज का, यहाँ पे घूमर है, मिडल कट ले जाएगी, फ्रंट होगा, ये नोज की टिप आएगी ऐसे। ठीक है, एक तरफ से नॉस्ट्रल कम दिख रहे हैं, दूसरी तरफ से पूरे दिख रहे हैं।
ये हमने किया हुआ है, 2 आईज विद नोज में 3/4। अभी की लाइंस ही चल रही है, मैंने फुल उसको फिनिश नहीं कर रही अभी। ठीक है, ये बार बार क्यों कर रही हूँ, ये क्लासेस बार बार नहीं होगी। तो आपको फ्री हैंड कैसे करना है ये समझ में आना चाहिए। नहीं तो ये पहले ही ड्राइंग करके रख लेती और आपको सिर्फ कलर बताती। यहाँ पे चिन के मसल हैं। इस फेस में क्या है कि मेल की जॉ लाइन ज्यादा बड़ी है, जो मैंने कहा था कि एक एवरेज पर्सन की क्या होती है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब कई लोगों का फोरहेड बहुत बड़ा होता है, कई लोगों का जॉ लाइन ज्यादा बड़ी होती है। तो ये चीजें आपको नोटिस करनी है जब भी आप पोर्ट्रेट करो, तो पहले वो मेजरमेंट देखो किसी भी पोर्ट्रेट की, कि क्या वो 3 इक्वल पार्ट में है, या उसका फोरहेड बड़ा है, या उसका जॉ बड़ा है। कईयों के होते हैं अलग। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसकी जॉ ज्यादा बड़ी है, तो जितनी नॉर्मल एवरेज पर्सन की चिन्ह होती है, इसकी चिन्ह उससे ज्यादा बड़ी है। लिप्स पतले हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, तो मैं 1 मिनट के लिए दूसरी क्लास को थोड़ा टाइम और दे देती हूँ। हम इसको ज्यादा मतलब थोड़ा टाइम ले लेते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट मैसेज कर दूँ उनको।
सीपिया कैसे लगाते हैं वो तो आपको पता चल गया ना। तो आपकी क्या गड़बड़ हुई थी जो आपने मैसेज किया था, उसमें क्या आप बता रहे थे? मैम मेरे पास सीपिया कलर नहीं है, मैंने बनाया था मैम, तो तो वो थोड़ा डार्क लग गया था। तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है तो कलर। मैम उसके ऊपर एक लेयर और दूसरी डालेंगे ऑयल की तो आ जाएगी मैम। हाँ, आपको सिर्फ ये करना था तो वो इक्वली लगे हर जगह पे ना, बैकग्राउंड में फेस पे इक्वली लगे, ताकि वो ऐसे पैचेस से ना आए उसमें, सिर्फ वो ध्यान रखना था आपको। ओके मैम। दाग भी लग गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। ओके मैम। अब ये सिरिलियन ब्लू जो है वैसे तो लाइट रहता है, तो हमने पहले यूज किया था, लेकिन ये इस ट्यूब से देखो ये डार्क निकल आया है ना, तो क्या कर सकते हैं, यूज तो करना ही है ना, यस कलर तो मैम। शेड तो वही है, तो इसलिए आपको कह रही हूँ कि कोई बात नहीं। सैफरन कलर मैंने, ऑरेंज, ऐसे लाइट से डार्क की तरफ आते हैं हम, ठीक है। ये ऑरेंज तो बीच में आएगा नहीं, बाकी सब कलर ऐसे ही चल रहे हैं लाइट से डार्क की तरफ। एक्चुअली ये कलर हम कैसे निकालते हैं आपको पता है? किसी को कोई आइडिया कलर के बारे में, पैलेट पे कैसे निकालते हैं? नो मैम। हम पहले कलर स्कीम डिसाइड करते हैं, ये सॉफ्ट पेस्टल में बताया था, ये तो पता ही है आपको, यस मैम। है ना। तो यस मैम। जब धीरे धीरे आप काम करने की आदत डाल लोगे, आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी ये चीजें, तब आप क्या करोगे कि जो कलर सबसे ज्यादा आप मिक्स कर रहे हैं उनको पास पास में निकालते हो, वैसे तो चलती तो ऐसे ही है, लाइट टू डार्क, जो कुछ लोग डार्क टू लाइट काम करते हैं वो वैसे कर लेते हैं, लेकिन लाइट टू डार्क ही चलते हैं वैसे तो। लेकिन बाद में क्या होना शुरू हो जाता है कि आपकी बहुत प्रैक्टिस के बाद आप जब बहुत काम करना शुरू कर देते हो, तो आप देखते हो कि कौन सा कलर आप ज्यादा मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो उस कलर को, उन 2 या 3 कलर को आप बिल्कुल पास में ही निकालते हो, फिर ये नहीं फर्क पड़ता कि वो लाइट है या डार्क है। जैसे मैंने ग्रीन के साथ ही ऑरेंज को ज्यादा यूज करना होता है, तो मैंने ग्रीन के साथ ऑरेंज को निकाला हुआ है, और रेड के साथ मैंने ब्लू को यूज करना, तो मैंने रेड के साथ ही ब्लू को निकाला हुआ है, जबकि इसकी जगह यहाँ पे थी। बात समझ रहे हो मेरी? ये धीरे धीरे जब आप यस। वो काम करना ज्यादा शुरू कर दोगे तब ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो पहले मैं क्या करूंगी, चार्ट के हिसाब से, चार्ट आपने बना लिया सबने क्या? यस मैम, मैंने तो करवाया। तो हमने सबसे पहले कौन सा कलर यूज करना है, क्योंकि एक क्लास तो हो चुकी है आपकी, है ना, एक पोर्ट्रेट आपका हो चुका है, अब तो कुछ आइडिया होगा आपको। कुछ आइडिया? नहीं आइडिया। तो 7 नंबर कलर से हम शुरू करेंगे। 7 नंबर में क्या है, वन से ना, ठीक है, रोज मेटल, येलो कर, सिरिलियन ब्लू। देख लीजिए जो पिक्चर्स आपको सेंड की गई है व्हाट्सएप पे, आप 0 नंबर से भी कर सकते हो, मेरे पास फ्लैट ब्रश है, ठीक है। यस मैम। और मैं ये स्टिक रखती हूँ ताकि मेरा हाथ हिले ना, और मैं ज्यादा अच्छे से ड्राइंग कर पाऊँ, ये कलर अप्लाई कर पाऊँ उस पे। आप भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है।
सीपिया कैसे लगाते हैं वो आपको पता ही है। हमारे पास टाइम कम है तो मैं इसलिए क्या कर रही हूँ, मैं गलती में ये बिना सीपिया लगाए ही शुरू कर रही हूँ। आप भी ऐसे भी कर सकते हो। जैसे किसने पूछा था कि थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें। मैम अलग से आपने ऐसे सेपरेट आईज, नोज, ऐसे लिप्स ऐसे भी किए थे? इसमें नहीं किए थे, वो हम करते हैं एडवांस की क्लास में। यहाँ पे तो ये होता है कि अच्छा आपको सारी कलर स्कीम बता दूं, तो हम बस जल्दी में अच्छा ये ठीक। कंप्लीट करते हैं। तो जो वो है वो हम एडवांस की क्लास में है कि सिंगल इकाई, नोज की अच्छे से डिटेल जाते हैं, लिप्स की डिटेल में, अलग अलग एंगल्स में जाते हैं, तो वो एडवांस की क्लासेस में होता है। अच्छा ठीक। इसमें हम डबल कोटेड भी नहीं करेंगे, वो भी क्योंकि वहां पे टाइम होता है ना, यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता। एक कोटेड को 2 क्लासेस लग जाती है, तो आपकी टोटल तो 12 क्लासेस होती है, तो अलग अलग कलर स्कीम भी करनी होती है। और जो चीज मैं वैसे तो फर्स्ट डे ही बताती हूँ, यहाँ पे फिर से आपको बता रही हूँ, जितना स्लो चलोगे उतना फास्ट काम होगा, जितना फास्ट भागोगे उतना ही स्लो हो जाओगे। इसकी वजह ये है कि जितना भाग भाग के कम करोगे उतनी गलतियां ज्यादा होगी, धीरे धीरे करोगे तो उतना परफेक्टली अच्छे से होगा, उतना जल्दी स्पीड में काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो धीरे धीरे, ठीक है, एक एक चीज को समझते हुए जैसे अभी क्या हुआ, मुझे फील हो रहा है कि लिप्स ज्यादा ऊपर हो गए, तो जो आपने ड्राइंग कर ली है वही उसी पे ही नहीं टिक जाना कि अगर गलत लग गई है लाइन तो आप उसको ठीक नहीं करना। आपको इस स्टेज पे लगे कि और ठीक करने की जरूरत है, तो आप यहाँ पे जैसे मैं चेंज कर रही हूँ आप भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा नीचे से। तो हमें लास्ट टाइम तक यही देखना है कि हमारी ड्राइंग अच्छी हो, ठीक है।
जहाँ पे गलती लगे वहां पे ठीक करते जाओ उसको। आफ्टर 10 मिनट्स आप रीज्वाइन करोगे। 10 नहीं है, 7 मिनट।
हाफ फेस जो है वो शेड में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वो शेड जो है वो लगाएंगे। तो क्या बताया गया था आपको, 6 नंबर क्या है? किसी के पास चार्ट नहीं है? है जो मैम। 6 नंबर क्या है हमारा? इसी में थोड़ा सा व्हाइट मिक्स कर देंगे, थोड़ा ज्यादा हो गया है तो मैं फिर से कलर थोड़े से ऐड कर रही हूँ इसमें। कलर वही है, बस वो व्हाइट ज्यादा हो गया तो इसलिए मैंने वो 7 नंबर वाले कलर फिर से ऐड किए इसमें, ठीक है। जहां जहां पे भी शेड होते हैं, डार्क शेड्स, वहां वहां पे हम 6 नंबर कलर लगा देंगे, ठीक है। हाँ, आपके पास निधि और शिखा, आपके पास कलर है तो जो 6 नंबर कलर है वो ये 7 नंबर से ही थोड़ा सा डार्क कलर लेके उस 6 नंबर में ऐड करके या तो आप लगा सकते हो या डायरेक्ट 6 नंबर लगा सकते हो। इस जगह पे आपको कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं, बीच में डायरेक्ट 6 नंबर कलर जो है आपके पास वो लगा दो यहाँ पे लिप्स में भी, ठीक है। जहां जहाँ पे जिस तरफ शेड है, जैसे ये वाला एरिया शेड वाला है इसका, ठीक है। जहाँ पे भी मैं ये 6 नंबर कलर लगा रही हूँ, आपको वो वाला 6 नंबर कलर लगाना है। और आप अपने हिसाब से पोर्ट्रेट देख लीजिएगा कौन सा आपको करना है, ठीक है। क्योंकि मैं पूरे ड्राइंग नहीं उठाती, इतना टाइम होता नहीं है क्लास में, ठीक है। ओके। मेरा पूरा फोकस जो है वो आपको कलर बताने में होता है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से जो भी पोर्ट्रेट लेना चाहो, फ्रंट पोज जो भी लेना चाहो, ठीक है। जो इसके डार्क शेड्स हैं वो वाले। अब चाहो तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, डार्क से लाइट की तरफ या लाइट से डार्क की तरफ आ सकते हो इसके बाद। तो हम डायरेक्ट फर्स्ट नंबर से भी शुरू कर सकते हैं या फिर इसको यहीं से थोड़ा सा और लाइट कलर लगा सकते हैं। जैसे आपके पास शिखा से जो 5th नंबर है, इसके बाद 5th नंबर लगा सकते हो, ठीक है। ओके। मीन्स कि ये जहां पे भी डार्क लगा है, इससे नेक्स्ट जो कलर आएगा वो आपका 5th नंबर कलर होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने जो ओके। चार्ट है वो थोड़ा अलग तरीके से बना हुआ है, हम उसके हिसाब से चलेंगे क्योंकि बाकियों के पास नहीं है, वो सिर्फ आप दो लोगों के पास ही है स्किन टोन कलर्स, ठीक है। तो वो थोड़े से चेंज कर दिए गए थे क्योंकि वो आर्टिस्ट जो है उनके लिए भी है, जो काम करते ही है कमीशन लोग, ठीक है। तो जिनके भी पास चार्ट है ये वाला, मैं उसी के हिसाब से चलूंगी। तो हम फर्स्ट नंबर कलर में क्या क्या मिक्स करते हैं, चार्ट है सबके पास, बताइए।